चलिए अब प्राइम टाइम में बारी है हमारे खास सेगमेंट न्यूज़ व्यूज़ की, जिसमें हम दिन की एक बड़ी खबर और उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश में यदि आज बीजेपी की सरकार है और उपचुनाव हो रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा श्रेय ज्योतिरादित्य सिंधिया को जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उपचुनाव के प्रचार अभियान में सिंधिया की सक्रियता को लेकर सवाल उठ रहे थे। लेकिन पिछले 2 दिनों में सिंधिया चुनावी रण में एक बार फिर से गरज रहे हैं। खास तौर पर चुनावी रैलियों में आज 2 खास तस्वीरें दिखी। पहली तस्वीर डबरा की है, जिसमें वो डबरा की बीजेपी उम्मीदवार इमरती देवी को गले लगाते नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर बमोरी की है, जिसमें सिंधिया ग्वालियर चंबल से अपने परिवार के संबंध की याद लोगों को दिला रहे हैं। और दोनों ही तस्वीरों में सिंधिया ग्वालियर चंबल से अपने उस कनेक्शन को एक बार फिर से जिंदा करने की, पैदा करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। जाहिर है दोनों ही तस्वीरें बेहद अहम हैं। सिंधिया इस महिला के साथ खड़ा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस क्षेत्र का हर महिला का रक्षक है और ज्योतिरादित्य सिंधिया डबरा का चुनाव लड़ रहा है। ये चुनाव मैन सिंह सिसोदिया का नहीं है, ये चुनाव कांग्रेस बीजेपी का नहीं है। ये आपको समझना है। ये चुनाव पूरी देश देख रही है कि ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया परिवार का झंडा बुलंद होगा क्या नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सिंधिया परिवार का मान रखना है, सिंधिया परिवार का मान सम्मान रखना है तो 3 तारीख को ना देखना है प्रत्याशी, ना देखना है पार्टी, केवल मुझे और शिवराज सिंह जी को देखो और कमल के फूल के पत्ते को दबाओ। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, सिंधिया की वजह से ही सरकार बनी, ये सभी को इस बात की जानकारी है, लेकिन उसके बावजूद वो फ्रंट पर नहीं थे अब तक। लेकिन पिछले 2 दिनों की अगर तस्वीरें, उनकी सभाएं देखें तो फ्रंट पर नज़र आ रहे हैं। एक चंबल इलाके से कनेक्ट करते हैं अपने आप को नज़र आ रहे हैं। क्या ये भी किसी रणनीति का हिस्सा है या इसके क्या मैसेज देखे जाएँ, क्या मायने निकाले जाएँ? देखिए अभिषेक, ग्वालियर चंबल एक ऐसा रीजन है मध्य प्रदेश का जहां कास्ट की पॉलिटिक्स का काफ़ी इम्पैक्ट होता है, काफ़ी असर होता है और इसका असर हमेशा देखा भी जाता है। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि इस बार कांग्रेस के कैंडिडेट्स में वो कैंडिडेट्स बड़ी संख्या में हैं जिनका बहुजन समाज पार्टी एफिलिएशन अतीत में रहा है, यानी वो पहले बहुजन समाज पार्टी से जुड़े रहे हैं। तो ये एक बड़ा कारण है। और इमरती देवी दलित वर्ग से आती हैं, महिला हैं और ग्वालियर चंबल रीजन की वो डबरा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। तो जाहिर तौर पर ये पूरा जो मसला है, ये पूरा मसला ग्वालियर चंबल के चुनाव को प्रभावित करने वाला एक मसला बन सकता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी बिल्कुल ये मान कर चल रही है कि उसे जिस मुद्दे की तलाश ग्वालियर चंबल में थी कांग्रेस के खिलाफ, वो मसला उसको मिल गया है। और ख़ासतौर से ज्योतिरादित्य सिंधिया इस मसले से इसलिए भी जुड़ते हैं क्योंकि इमरती देवी को राजनीति में लाने वाले उनके स्वर्गीय पिता माधवराव सिंधिया जी थे। और इस चीज़ का तभी आपको याद होगा कि 1 हफ्ते पहले इमरती देवी ने ये कहा था कि उनकी वल्दियत सिंधिया परिवार है, यानी उनके माता पिता की तरह हैं सिंधिया परिवार के नेता, चाहे वो माधवराव जी हों या ज्योतिरादित्य जी हों। तो इस पूरे मसले को बीजेपी ने जिस तरह से एक अपने लिए एक गेम चेंजर मसला माना है, सिंधिया उसी कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए ग्वालियर चंबल में दिखे हैं। और जिस तरह से आज उन्होंने एक भावनात्मक दृश्य प्रस्तुत करने की कोशिश की है सभा में डबरा विधानसभा क्षेत्र के, उससे भी ये बात साफ होती है कि कांग्रेस बीजेपी ये मान रही है कि कांग्रेस के खिलाफ उसको जो मसला चाहिए था वो उसे मिल गया। अभिषेक, बिल्कुल शरद जी, तो माने हम क्या इसीलिए अभी तक जो फ्रंट पर सिंधिया नहीं थे, एक रणनीति के तहत सिंधिया को अब सामने रखा गया है, इससे पूरे इलाके में एक बड़े तबके को, बड़े वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए, ये भी एक रणनीति का बीजेपी अभिषेक, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसके यहाँ काफ़ी चिंतन मनन होता है और उसके यहाँ इस तरह के लोगों की संख्या भी खासी है जो चुनावी रणनीति के अच्छे एक्सपर्ट के तौर पे देखे जाते हैं।
और ये सारे लोग किनारे बैठकर यही देखते रहते हैं कि कब किस प्लेयर को उतारना है। अब 5 ओवर बचे हैं, अब 10 ओवर बचे हैं, तेज़ रन बनाने की ज़रूरत है, पीछे हटने की ज़रूरत है। बैटिंग इस समय जो है रनों की गति है उसको धीरे किया जाना चाहिए। तो यही वजह है कि जब कांग्रेस हमलावर हुई सिंधिया पर, तो बीजेपी ने ये तय किया कि थोड़ा सिंधिया जी को स्लो डाउन करते हैं, परिदृश्य से अभी हटाते हैं, क्योंकि ग्वालियर चंबल में पूरा निशाना कांग्रेस का सिंधिया जी हैं। और जहां उसको लगा कि अब सही मौका है, सिंधिया जी फिर आएंगे, तो मुझे लगता है ये चीज़ बीजेपी में ज़्यादा है। कांग्रेस में इस तरह की रणनीति मुझे लगता है बीजेपी की तुलना में पीछे थोड़ी सी दिखती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ सारी चीज़ें कमलनाथ जी के इर्द गिर्द ही हैं। और दिग्विजय सिंह जी की भूमिका इस बार किस तरह की है, इसको लेकर कई बार प्रश्न उठे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार की सारी रणनीति कमलनाथ जी और उनकी कोर टीम तय कर रही है। और कमलनाथ जी की राजनीति की अपनी शैली है, जैसे राहुल गांधी जी की अपनी शैली है। कमलनाथ जी मीडिया से अपने को जब उनको लगता है कि ये सही समय है तो वो मीडिया से बात करते हैं, और वो इसकी परवाह नहीं करते हैं कि उनकी पार्टी के लोग भी उनसे क्या कहते हैं। हमने उनको देखा है मुख्यमंत्री रहते हुए भी कि उनसे कई बार कहा गया कि साहब आपको ये काम करना चाहिए, ये पॉपुलैरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो दो टूक मना कर देते हैं कि मैंने ना इस तरह की राजनीति की है ना मैं करूँगा। लेकिन राजनीति में कई बार आपको वक्त और परिस्थितियों को देखकर अपने फैसले बदलने पड़ते हैं। शायद कमलनाथ जी इसके लिए राजी नहीं होते हैं, और इसकी कीमत बतौर मुख्यमंत्री भी उन्होंने शायद चुकाई, और अब पूर्व मुख्यमंत्री, पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी चुकाएंगे वो कि नहीं चुकाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन वो जो तय करते हैं उससे दाएं बाएं होने की कोशिश नहीं करते हैं। जबकि राजनीति ऐसी चीज़ है अभिषेक, जिसके बारे में हमेशा कहा जाता है कि ये देश काल और परिस्थितियों के हिसाब से बदलती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शरद जी पूरी चर्चा के लिए। तो बड़ा अहम ये मसला था, सिंधिया 2 दिन से फ्रंट पर थे, तो लोगों के जहन में ये बात आई कि आखिरकार अब तक पीछे रहने वाले चुनाव प्रचार में सिंधिया 2 दिनों से मंच पर गरजते दिख रहे हैं। तो सीधी सी बात है, रणनीति का हिस्सा है। जैसे शरद जी बता भी रहे थे कि कौन से ओवर में किस प्रकार का बल्लेबाज मैदान में उतरेगा, ये पहले से तय है।